हेलो लर्नर्स। आज की वीडियो में हम देखेंगे दूसरा पार्ट, डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप फर्म एंड कंपनी। अगर आपने अभी तक पहला पार्ट नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाइए जल्दी जल्दी देखिए पहले पार्ट को, फिर आप शुरू करिएगा सेकंड पार्ट। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला डिफरेंस है ऑडिट। पार्टनरशिप फर्म में ऑडिट कंपलसरी नहीं होता है, ये टोटली पार्टनर्स के ऊपर डिपेंड होता है। अगर वो कंपनी का ऑडिट कराना चाहते हैं, मतलब अपने पार्टनरशिप फर्म का ऑडिट कराना चाहते तो करवा सकते हैं, नहीं करवाना चाहते तो कोई भी मैंडेटरी नहीं है यहाँ पे। लेकिन अगर मैं बात करूँ कंपनी की, तो कंपनी में ऑडिट मैंडेटरी होता है, भले ये पब्लिक कंपनी हो या प्राइवेट कंपनी हो। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल ईयर एंड में कंपनी को अपने जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं वो अपने शेयर होल्डर्स के सामने रिप्रेजेंट करना होता है। दूसरा है मैनेजमेंट ऑफ कंसर्न। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि मैनेजमेंट ऑफ कंसर्न होता क्या है। तो मैनेजमेंट ऑफ कंसर्न का मतलब है कंपनी में जो भी रिसोर्सेज यूज़ हो रहे हैं, जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, वो अकॉर्डिंग टू प्लानिंग हो रही है कि नहीं। मतलब कंपनी का जो प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है, स्टाफिंग है, ये सारी एक्टिविटीज़ जो है ये कौन करता है। तो पार्टनरशिप फर्म में ये सारी एक्टिविटीज़ पार्टनर्स खुद करते हैं, बल्कि कंपनी में ये सारी एक्टिविटीज़ डायरेक्टर परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस है लायबिलिटी। तो पार्टनरशिप फर्म में लायबिलिटीज़ जो होती है वो अनलिमिटेड होती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर पार्टनरशिप फर्म किसी भी तरीके का लॉस बेयर कर रहा है या कोई भी ऑब्लिगेशन है, डेब्ट बहुत ज़्यादा है उन पे, तो इन सारी चीज़ों को कवर करने के लिए पार्टनर्स को उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी, उनका पर्सनल असेट, उनकी सेविंग्स को यूज़ करना पड़ता है। बल्कि ये चीज़ें कंपनी में नहीं है। कंपनी में ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि कंपनी में जो भी ओनर हैं वो अपनी कंपनी के डेब्ट या अपनी कंपनी के लॉस को उतना ही बेयर करेंगे जितना उन्होंने कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है। अगर किसी ने 40% शेयर पे इन्वेस्ट किया है तो वो सिर्फ 40% कंपनी के लॉस को ही बेयर करेगा। अगर किसी ने 30% किया है तो वो 30% बेयर करेगा। मतलब यहाँ पे लिमिटेड लायबिलिटी होती है ओनर्स की। नेक्स्ट डिफरेंस है मिनिमम कैपिटल। तो अगर कोई पार्टनरशिप फर्म शुरू करना चाहता है तो यहाँ पे किसी भी मिनिमम कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। कोई भी पार्टनरशिप फर्म सिर्फ पार्टनर्स के एग्रीमेंट के बेसिस पे ही शुरू हो जाता है। बल्कि अगर ये कंपनी है, अगर ये प्राइवेट कंपनी है तो आपको 1 लाख मिनिमम कैपिटल की रिक्वायरमेंट लगेगी अगर आप प्राइवेट कंपनी शुरू करना चाहते हैं। अगर आप पब्लिक कंपनी शुरू करना चाहते हैं तो 5 लाख मिनिमम कैपिटल की यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। लास्ट डिफरेंस है यूज़ ऑफ वर्ड लिमिटेड। लिमिटेड वर्ड का यूज़ होता है कि नहीं। तो पार्टनरशिप फर्म में लिमिटेड वर्ड का यूज़ नहीं होता है। जबकि अगर ये कंपनी है तो कंपनी में, अगर ये पब्लिक कंपनी है तो आपको यूज़ करना पड़ेगा लिमिटेड वर्ड, जैसे कि XYZ लिमिटेड। अगर ये प्राइवेट कंपनी है तो आपको यूज़ करना पड़ेगा प्राइवेट लिमिटेड वर्ड, जैसे कि XYZ प्राइवेट लिमिटेड। सो ये है आज के वीडियो का फुल डिस्क्रिप्शन। होप आपको वीडियो पसंद आई हुई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।